नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश किया गया तो उसके बाद सदन में हंगामा होने लगा। इस बीच पिछले कुछ दिनों से तमाम सवाल उठ रहे हैं। सवाल ऐसे हैं कि क्या वक्फ बोर्ड संशोधन बिल सदन में पास हो जाने के बाद मुस्लिम अल्पसंख्यक से बहुसंख्यक हो जाएंगे, उनकी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, उनके दरगाह छीन लिए जाएंगे, वक्फ बोर्ड को खत्म कर दिया जाएगा। ऐसे तमाम सवाल हैं और कुछ मुस्लिम संगठन और कुछ पार्टियां मुस्लिमों की हितैषी बनने के लिए ये सब बातें उनसे कह रही हैं कि अगर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल आ गया, पास हो गया, तब फिर आपकी ज़मीनें छीन ली जाएंगी, आपके मस्जिदें छीन ली जाएंगी, आपका दरगाह कब्रिस्तान छीन लिया जाएगा। और ये भ्रम फैलाया गया तो मोदी सरकार के विरोध में सड़क पर लोग भी उतरे। हालांकि तमाम लोग ऐसे भी हैं, तमाम मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम पुरुष ऐसे भी हैं जो लगातार वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर मोदी सरकार का समर्थन कर रहे हैं। जब लोकसभा में ये बिल पेश हो रहा था तो उस दौरान देश के तमाम हिस्सों से ऐसी तस्वीरें आई जहां पर मुस्लिम महिलाओं ने मोदी सरकार का समर्थन किया और फूल लेकर वो सड़क पर उतरी और कहा कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल ठीक है। लेकिन इन सब के बीच जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों पर थोड़ा गौर फरमाना होगा और आपको एक एक करके कई सवाल के जवाब देंगे और बताएंगे कि क्या वाकई में मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाएंगे, उनकी मस्जिदें छीन ली जाएंगी और वो पूरी तरीके से असहाय कर दिए जाएंगे। उन सवालों के जवाब आपको एक एक करके बताते हैं। जैसे सवाल 1, क्या वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण नहीं होगा? जवाब, नहीं, वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं किया जाएगा। सवाल 2, क्या वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाएंगे? जवाब इसका यह है, नहीं, बोर्ड में गैर मुस्लिम शामिल होंगे लेकिन वो बहुमत में नहीं रहेंगे। क्या वक्फ संपत्तियां खत्म कर दी जाएंगी? सवाल 3, जवाब इसका यह है कि कोई भी संपत्ति जिसे वैध रूप से वक्फ घोषित किया गया है रद्द नहीं की जाएंगी। सवाल नंबर 4, क्या नए संशोधन के तहत मुसलमानों की निजी भूमि छीन ली जाएगी? जवाब, कोई व्यक्तिगत भूमि मुसलमानों की नहीं छीनी जाएगी, कट एंड क्लियर है ये। सवाल 5, क्या ऐतिहासिक वक्फ स्थलों जैसे मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान से छेड़छाड़ होगी? जवाब इसका यह है कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के धार्मिक या ऐतिहासिक स्वरूप में हस्तक्षेप नहीं करता। इसका उद्देश्य प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाना और धोखाधड़ी वाले दावों पर अंकुश लगाना है, धार्मिक स्थलों की प्रकृति में बदलाव करना नहीं है। तो ये वो तमाम सवाल, उन सवालों के जवाब। अब इन सवालों के जवाब सुनकर आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी तरीके की कोई मस्जिद नहीं छीनी जाएगी, ना कोई कब्रिस्तान छीना जाएगा, न दरगाह छीनी जाएगी, ना ही मुसलमानों की खुद की जमीन छीनी जाएगी। हालांकि वक्फ बोर्ड की जो ऐसी संपत्तियां होंगी जिनके कागजात हैं वो भी नहीं छीनी जाएंगी। जिन संपत्तियों पर बेवजह दावा किया गया है उन पर ही केवल चाबुक चलेगा। तो जो भ्रम फैला रहे थे एएमआईएम वाले, तमाम मौलवी और मौलाना, उस भ्रम को अब आप ये जवाब देकर दूर कर सकते हैं, जवाब समझकर दूर कर सकते हैं। जो सवाल थे, जैसे क्या वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है, वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण होगा। कहा जा रहा था कि मुस्लिम की जगह पर यहाँ पर बहुसंख्यक हो जाएंगे दूसरे धर्म के लोग, तो केवल दूसरे धर्म के लोग बोर्ड में शामिल होंगे, वो बहुसंख्यक नहीं होंगे, बहुमत में नहीं रहेंगे। ना ही वक्फ संपत्तियां खत्म की जाएंगी, ना ही मुसलमानों से ज़मीन छीनी जाएगी। तो जो भी कंफ्यूजन क्रिएट की थी तमाम पार्टियों ने, तमाम मौलवी मौलानाओं ने, उन सवालों का जवाब हमने आपको दे दिया है। अब आपको भी समझ में आ गया होगा कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। मुसलमानों को लेकर अब यही बात मुसलमानों को तमाम मौलवी और मौलाना समझा रहे हैं। जैसे मौलाना शहाबुद्दीन रजवी हैं, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को समझना चाहिए कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो लाया जा रहा है वो उनके हित में है। इससे जो माफिया वाले लोग हैं वक्फ बोर्ड में, उनकी कमर टूटेगी और गरीब मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड सहायता प्रदान कर पाएगा और गरीब मुस्लिमों के लिए काम किया जा सकेगा। इसी तरीके से तमाम और सूफी धर्मगुरु हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, जो मुसलमानों को समझा रहे हैं कि सीए एनआरसी वाले मामले की तरह इसको तूल मत दीजिए, ये आपके हक में है, आपके खिलाफ नहीं है। फिलहाल जो सवाल इस वक्त मुसलमानों को समझना चाहिए था, उन सवालों का जवाब हमने आपको दे दिया है।
बाकी आपकी राय क्या है खबर पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।